पहुंचे हैं, हम उनका पूरे गांव की तरफ से ही नहीं बल्कि सारे लोहार हल्के की तरफ से अभिवादन स्वागत करते हैं। परमेंद्र जी आइए। शहीदों की भूमि सिंघानी गांव को नमन करता हूं। 8 अगस्त 1935 में नवाब की सेना से लड़ते हुए हमारे किसानों ने अपने लाठी भाले और जेड़ियों से लड़ाई लड़ी और अपनी शहादत दी और ये सिद्ध करा कि अत्याचारी चाहे कितना बड़ा भी हो, कितना ही ताकतवर हो, उसके अत्याचार के खिलाफ लड़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये परंपरा वो हमारे लिए छोड़ के गए हैं। उस परंपरा को जिंदा रखना ये हमारी कौम का काम है। और किसान और मजदूर सदा ही अन्याय के खिलाफ लड़ते आए हैं और जब से संविधान लागू हुआ है तब से तो लड़ाई लड़नी और भी आसान हो गई है, क्योंकि संविधान के अनुसार सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है, धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है और वोट की ताकत से जो अत्याचारी सरकार है उसे बदलने का भी अधिकार है। तो उस परंपरा को जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है। आज पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी की शोक सभा भी दिल्ली में मनाई जा रही है। भारत सरकार ने उनके साथ में बहुत अन्याय किया, जो उनका सम्मान होना था वो नहीं दिया। उनको ना ही तिरंगा उनके सौ पे उन्होंने भेजा और ना ही सलामी दी गई। तो ये सरकार ने एक तरह से किसानों का अपमान किया। यह हमें याद रखना चाहिए कि ये सरकार कितनी गिरी हुई है, कितनी गिरी हुई इसकी सोच है। जो विधायक रहे हो, 3 बार सांसद रहे हो, 4 राज्यों के राज्यपाल रहे हो, उनको भी इन्होंने सम्मान नहीं दिया। तो लेकिन हम किसान कमेरे वर्ग के आदमी हैं, हम प्रतिवर्ष उनको याद करते रहेंगे और उनकी जो उन्होंने कार्य किए किसानों के लिए उसको भी याद करते रहे। आज तक के इतिहास में जब से देश आज़ाद हुआ, अपने पद पर रहते हुए किसी भी राज्यपाल ने किसानों के हक में नहीं बोला। एक वही राज्यपाल हुए जो उन्होंने किसानों के हक में बोला और ये परंपरा इसी तरह से हुई है। उन्होंने भी हरियाणा में रह करके बहुत कार्य किया है, क्योंकि जिस तरह से सिंघानी के लोगों ने बलिदान दिया उसी परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया था। और देखो यहाँ पे सभी का बहुत अच्छा, मेरे से पहले उद्बोधन रहा, सभी ने बहुत अच्छी अच्छी बात बताई है, उनको भी अमल में लाना चाहिए। और इस कार्यक्रम को करने वाली शहीद स्मारक समिति के पदाधिकारियों को मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, जो इस तरह से प्रतिवर्ष बहुत ही भव्य कार्यक्रम करते हैं। और इस कार्यक्रम को प्रतिवर्ष करना बहुत ही कठिन होता है। जैसे प्रोफेसर साहब ने बताया, कार्यक्रम करना अपने आप में एक शादी समारोह जैसा हो जाता है, जितना सिर दर्द रहती है, लेकिन फिर भी पूरी समिति करती है। और विजय सोरान जी ने कल उद्घाटन किया था कबड्डी खेलों का, बहुत ही अच्छी तरह से कल कबड्डी का गेम हुआ था, सुबह दौड़ भी हुई थी। तो ये खेल भी कराने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे ही किसान कौम के बच्चे ही खेल में आगे बढ़ते हैं, मेडल लाते हैं। इस कार्यक्रम को कराने में जो दानदाता हैं उन्होंने बहुत सहयोग किया, उन सभी दानदाताओं को मैं नमन करता हूं, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम बिना दान के नहीं होता। और इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाने के लिए दूर दूर से सभी आए हैं। हमारे किसानों के बड़े नेता रवि आज़ाद हैं, जो उत्तर प्रदेश तक जाकर के किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। और अजय बगासरा जी हैं, जिन्होंने काफ़ी धनराशि इस कार्यक्रम को कराने में दी है और मुख्य अतिथि भी हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कविता आर्य जी बहुत ही अच्छा उद्बोधन रहा, उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और अन्य मंच पर बैठे हुए सभी विद्वान जनों को मेरा नमन है। और देखो, 2 बात है, मैं सब जगह अपनी तरफ से जरूर कहता हूँ। देखो, किसानों में नशे की प्रवृत्ति बढ़ गई है, भैया इसको कम कर लो, इसको कम कर लो, क्योंकि नशा नाश की जड़ है। तो सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, नशे की तरफ ना बढ़े। और देखो, बच्चों को जरूर पढ़ा लो, क्योंकि जिस घर के बच्चे पढ़ लेते हैं वो घर बहुत आगे बढ़ जाता है। चाहे एक कमरा कम बना लो, चाहे एक भैंस बेचनी पड़ जाओ, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षित होकर के ही सर छोटू राम ने किसानों का भला किया था। शिक्षित होकर के ही चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने, देश के लिए उन्होंने अच्छे अच्छे कानून बनवाए। इसी तरह से किसानों के हित में पंजाब में और हरियाणा, जब संयुक्त पंजाब था हरियाणा के अंदर, तो किसानों के लिए अच्छे कानून जो बनवाए, किसानों के हक में जो उन्होंने फैसले लिए, वो तभी लिए जब उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करी और उच्च पदों पर गए। तो मेरा सभी से निवेदन है, बच्चों की पढ़ाई पर सभी जरूर ध्यान दें। आप सभी ने सुना, सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय संविधान, जय हिंदुस्तान।